यादव मीरा भाईंदर के साई नगर में भाजपा के मीडिया प्रभारी विपिन गुप्ता द्वारा सृष्टि फाउंडेशन आयोजित अंत्योदय नारी शक्ति, आइए उनकी कुछ झलकियां काव्यांजलि में ले चलते हैं। सबको इंतजार था, जिनकी गरिमा से यह आज मंच धन्य हो रहा है, जिनके सानिध्य से हर क्षण सार्थक हो रहा है। सादर आमंत्रित करते हैं हम अपने अध्यक्ष महोदय को, आदरणीय अविनाश त्रिपाठी जी को। इनके स्वागत में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के, और तुमसे मिला है प्यार सभी रत्न मिल गए, अब क्या करेंगे और समंदर खंगाल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। हमेशा मेरे साथ ये होता है कि बहुत गलत टाइमिंग पे मैं आता हूँ। 2 वीर रस के कवियों के बाद एक श्रृंगार, एक प्रेम, एक हिंदी गज़ल के कवि को अगर बुलाया जाए तो गाड़ी पहले ही डिरेल हुई होती है, क्योंकि जो भाव होता है वो बहुत उत्साह और ऊर्जा से भरा होता है। मैं बहुत शांत तरीके से अपनी बात कहना पसंद करता हूँ। और दूसरी दिक्कत ये है कि आपको अध्यक्ष बना दिया जाए तो जब तक आपका काव्य पाठ होता है ज़्यादातर जो जनता होती है वो जा चुकी होती है। लेकिन जैसा अभी आपने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो 100 के बराबर हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1 से मैं 1.25 लाख लड़ाऊँ तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊँ। हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है अपनी अपनी बहुत सारी व्यस्तताओं के बावजूद भी साहित्य को और काव्य को एक समर्पित संध्या में अगर वो अपनी ज़िंदगी की कीमती 3-4 घंटे वो दे रहा है तो मुझे लग रहा है वो वही 1.25 लाख व्यक्ति के बराबर है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। समय मेरे ख्याल से बहुत हो चुका है, 2-3 बार इशारे भी हो चुके हैं कि जो भी पहले का टाइम था उससे ज़्यादा हम समय जा चुका है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी एक हिंदी गज़ल, अगर समय मिलेगा तो 1-2 शेर सुनाऊँगा और इसके बाद मैं स्थान लूँगा। मेरी गज़ल का शेर है कि दुनिया तेरे खिलाफ हो तो भी तेरा हो जाना, दुनिया तेरे खिलाफ हो तो भी तेरा हो जाना, जैसे तपते हुए सहरा में हरा हो जाना। दुनिया तेरे खिलाफ हो, दुनिया तेरे खिलाफ हो तो भी तेरा हो जाना, जैसे तपते हुए सहरा में हरा हो जाना। और ये शेर मैं खास आप सबको नजर करना चाहूँगा, आप सबके नाम ये शेर है कि डूबते बच्चे को देख, डूबते बच्चे को देख पानी ने किया फैसला, डूबते बच्चे को देख पानी ने किया फैसला, पाँव दरिया में कोई फिसले किनारा हो जाना, पाँव दरिया में कोई फिसले किनारा हो जाना। और एक शेर और है जो मुझे बहुत पसंद है कि, और आप सबको पता है कि जो हम लोग इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें बहुत अलग अलग भूमिकाओं के साथ, अलग अलग चेहरों के साथ हम एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं। सुबह हम मिलते हैं किसी के साथ, हम एक नया चेहरा ओढ़े रहते हैं, दोपहर में किसी और नए चेहरे के साथ, शाम को किसी और चेहरे के साथ। जैसा अभी शुरुआत में संचालका महोदय ने कहा था कि विदा फाजले का बड़ा मशहूर शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। और उसी ज़मीन पे मैंने एक शेर कहने की कोशिश की है कि दुनिया अदाकार है, दुनिया अदाकार है, इसकी पानी सी फितरत है, दुनिया अदाकार है, इसकी पानी सी फितरत है, तुझसे मिली तेरी हुई हमसे हमारा हो जाना। दुनिया अदाकार है, इसकी पानी सी फितरत है, तुझसे मिली तेरी हुई हमसे हमारा हो जाना। जिसके सामने जो आपको मिल गया उसी की आप तारीफ करने लगते हैं, उसी के बारे में बहुत अच्छी बातें करने लगते हैं, और चंद सेकंड के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो वो भी उतना ही महान हो जाता है जितना पहले वाला व्यक्ति महान हुआ होता है। दुनिया अदाकार है, इसकी पानी सी फितरत है, जैसा पानी का चरित्र होता है, पानी का गुण होता है, जिस बर्तन में डालिए वैसा हो जाता है। दुनिया अदाकार है, इसकी पानी सी फितरत है, तुझसे मिली तेरी हुई हमसे हमारा हो जाना। और एक शेर ये है कि कुल्हाड़ी लेकर कोई लकड़हारा किसी पेड़ को देखे, कुल्हाड़ी लेकर कोई लकड़हारा किसी पेड़ को देखे, घोंसला थाम लेना तुम सहारा हो जाना। कुल्हाड़ी लेकर कोई लकड़हारा किसी पेड़ को देखे, कुल्हाड़ी लेकर कोई लकड़हारा किसी पेड़ को देखे, घोंसला थाम लेना तुम सहारा हो जाना। और मेरी इस गज़ल का आखिरी शेर है कि मैं बिन कहे तेरे जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन
मैं बिन कहे तेरे जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक तेरी ओर से भी हल्का इशारा हो जाना, एक तेरी ओर से भी हल्का इशारा हो जाना। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक गज़ल के 2-3 शेर और सुनाना चाहूँगा। हालांकि समय बहुत हो गया, मुझे इसका पता है। मेरी गज़ल का एक शेर है कि वो गया तो दिल को बेकरार रहने दिया, वो गया तो दिल को बेकरार रहने दिया, आंखों में किस कदर इंतजार रहने दिया। वो गया तो दिल को बेकरार रहने दिया, वो गया तो दिल को बेकरार रहने दिया, आंखों में किस कदर इंतजार रहने दिया। और एक शेर है कि जिस्म पे किसी और का कब्जा हो गया, जिस्म पे किसी और का कब्जा हो गया, दिल पे उसी का अख्तियार रहने दिया। जिस्म पे किसी और का कब्जा हो गया, दिल पर उसी का अख्तियार रहने दिया। और मुझे लगता है ये बहुत ईमानदार शेर है। कई बार जो हम लिखते हैं वो हम भाव में लिख जाते हैं, उसमें ईमानदारी नहीं होती, लेकिन बहुत ईमानदार शेर है कि मैं इश्क में था, मैं इश्क में था, मेरा नादान होना अच्छा है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम सबसे सर्वोत्तम स्वरूप में होते हैं। कोई भी आदमी जब प्रेम में होता है, चाहे वो ईश्वर के प्रेम में हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रेम में हो, उससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं होता। मैं इश्क में था, मेरा नादान होना अच्छा है, वो चालाक उसको होशियार रहने दिया। मैं इश्क में था, मेरा नादान होना अच्छा है, वो चालाक उसको होशियार रहने दिया। और इस गज़ल का आखिरी शेर है कि रोज़ अहद किया कि मैं इजहार करूँगा, रोज़ अहद किया कि मैं इजहार करूँगा, हर रोज़ चुप रहा फिर इजहार रहने दिया, हर रोज़ चुप रहा फिर इजहार रहने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे और वो कविता पान का रस करेंगे और वो मतलब वो सुनेंगे और बहुत अप्रिशिएट करेंगे जितने भी कवि आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग आए। लेकिन ये सुधी श्रोता थे जिनको कविता की समझ है, जिनको गज़ल की समझ है। अमिताभ बच्चन का वो सीन मुझे याद आ गया जिसमें वो अकेले थिएटर में बैठे रहते हैं और वो जयप्रदा से कहते हैं कि तुम नृत्य करो, मेरी अकेली जो तालियां हैं वो सारे हॉल में जितने भी लोग होते हैं उनकी जो तालियां उसके बराबर मेरी तालियां होंगी। तो आप जितने लोग भी थे, बहुत कम लोग थे, लेकिन आपको जो तालियों की गूंज है वो इतनी थी कि शायद मुझे लगता है कि आसपास ये आवाज़ जाएगी कि एक अच्छा कार्यक्रम एक ऐसे व्यक्ति ने जो समर्पित है समाज के लिए, जो समर्पित है साहित्य के लिए। तो जहाँ कम लोग भी होते हैं लेकिन उनकी जो पुरजोर उपस्थिति होती है, दमदार उपस्थिति होती है, वो उस कार्यक्रम को बड़ा बना देती है। थैंक यू सर। हमारे बीच में हमारे महापौर विपुल मेहता जी आ रही हैं और बहुत ही अच्छे समय पे उनका आगमन हो रहा है कि हमारे आज के कार्यक्रम के जो हमारे अध्यक्ष हैं, जिन्हें सुनने के लिए हम भी कई जगह जाते हैं और आज वो हमारे बीच में अपनी कविताएं सुना रहे हैं। अविनाश भाई, मैं चाहूँगा कि कुछ और आप पढ़ें। मैं कुछ और कोशिश करता हूँ। एक मेरी और गज़ल उसकी कुछ शेर कोशिश करता हूँ आप तक अपनी बात पहुँचाऊँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी भावना जिस तरीके से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसका संप्रेषण उसी तरीके से आप तक पहुँचेगा, आप सभी तक पहुँचेगा। मेरी गज़ल का शेर है कि लफ्ज़ लफ्ज़ फरियाद हूँ मैं, लफ्ज़ लफ्ज़ फरियाद हूँ मैं, सच्ची सच्ची दाद हूँ मैं। लफ्ज़ लफ्ज़ फरियाद हूँ मैं, सच्ची सच्ची दाद हूँ मैं। और बिन बोले सब समझ गए तुम, बिन बोले सब समझ गए तुम, आंखों का संवाद हूँ मैं। बिन बोले सब समझ गए तुम, आंखों का संवाद हूँ मैं। और तुमको चूम के छोड़ दिया था, तुमको चूम के छोड़ दिया था, इश्क की नई इजाद हूँ मैं। तुमको चूम के छोड़ दिया था, इश्क की नई इजाद हूँ मैं। और एक और शेर है कि पल पल रग में बहता रहता, पल पल रग में बहता रहता, अनबन की वो याद हूँ मैं, अनबन की वो याद हूँ मैं। और इस गज़ल का आखिरी शेर है कि और कितना कंट्रास्ट, देखिए जीवन भी कई बार इतना कंट्रास्ट होता है कि जो बात हम कहते हैं बिल्कुल उसके विपरीत जाती है। तेरे दामन से बंध गया जब, तेरे दामन से बंध गया जब, उस दिन से आज़ाद हूँ मैं। तेरे दामन से बंध गया जब, उस दिन से आज़ाद हूँ मैं।
मुझे लगता है कि 3 गज़ल बहुत हैवी हो जा रही, और महापौर जैसे कहा इस क्षेत्र की जो लोकतांत्रिक प्रधान है वो बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाली हैं, और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे सामाजिक प्रतिष्ठा के पद पर बैठा कोई व्यक्ति अगर वो साहित्य को इतना मैं कहूँगा प्रश्रय देता है, उसको वो मोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो बहुत सारे जो युवा कवि हैं या बहुत सारे ऐसे कवि जिन्होंने समाज में एक अपना स्थान भी बनाया है, उनका बड़ा हौसला बढ़ता है, उनको लगता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं। और साहित्य की साधना जैसे सृष्टि फाउंडेशन के विपिन जी कर रहे हैं कि कम लोग भी हैं, लेकिन अगर वो अच्छे श्रोता हैं तो मुझे लगता है किसी भी कवि के लिए ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो कई बार आप भीड़ में बहुत अच्छी कविता सुना देते हैं और आपके भाव को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और कई बार सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग बैठे होते हैं, लेकिन वो जिस तन्मयता से आपके द्वारा कहे गए बात और उन बातों के बीच में छिपे हुए अर्थ दोनों को जो समझने वाले होते हैं, वो अगर 4 लोग भी होते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत है, और कवियों के लिए वो 4 लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।